आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के नेहरू हॉल में महान शिक्षक नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय पंचानन राय की 82वीं जयंती के अवसर पर शिक्षा की दिशा और दशा विषय पर एक शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री अजय राय रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रोफेसर अमोरका सिंह, कुलपति प्रोफेसर प्रदीप सिंह, फपक्ता अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्री अनिल सिंह, संगठन मंत्री कांग्रेस, शिक्षक नेता जमील अहमद काजमी और वेदपाल सिंह भी उपस्थित रहे। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत राय ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रोफेसर प्रदीप सिंह ने पंचानन राय के संघर्षों को याद करते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली बहाली की वकालत की। प्रदेश संगठन मंत्री अनिल यादव ने शिक्षकों के समाज में महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। विक्रांत राय ने स्वर्गीय पंचानन राय के शिक्षकों के प्रति योगदान को अद्वितीय बताया। श्री विश्वविजय सिंह ने पंचानन राय के राजनीतिक जीवन और शिक्षकों के मुद्दों पर उनके संघर्षों को याद किया। प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने विश्व के विकसित देशों में शिक्षकों के सम्मान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय राय ने वर्तमान सरकार की शिक्षा नीतियों और पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों का शोषण कर रही है और शिक्षण संस्थानों के निजीकरण की कोशिश कर रही है। लखनऊ से आए प्रोफेसर श्रवण कुमार ने इस तरह के आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमित राय ने किया। पंचानन राय फैस एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने समारोह में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही विशिष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। क्या जयंती है, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे और शिक्षा की दशा दिशा में गोष्ठी आई? देखिए, निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में और निश्चित तौर से जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से शिक्षा और शिक्षक को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया मुखरता के साथ, वो आवाज़ अब बहुत कमज़ोर हो गई। उनके रहते मैं समझता हूँ कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और कोई भी बात पूरे प्रदेश के अंदर होती थी उसको निश्चित वो उठाते थे और वो मनवाते थे सरकार से। सरकार की व्यवस्था हो जाती थी कि पंचानन राय जी ने अगर कोई बात उठाई है तो उस बात को सरकार को मानना विवश हो जाती थी सरकार। आज वो निश्चित कमजोर हुई है। हम सब लोग यही प्रयास करेंगे कि उनके स्थान पर आगे लोग बढ़ें, आगे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें और निश्चित आज उनकी जयंती है, हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, जो संभल की हिंसा हुई उसके लिए किसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि सरकार ने सांसद और विधायक को भी आरोपी बनाया? देखिए, उस समय मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत जब पूरी की पूरी वो सर्वे टीम करने वहाँ जा रही थी, उसमें जो नारे लगे, उसमें जो गालियाँ दी गई, मैं समझता हूँ कि उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जब आप उकसाएंगे किसी को तो निश्चित तौर से उसका अंजाम तो आगे आएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उकसाने वाले लोग थे उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। जो लोग ऐसी इन घटनाओं में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई। भाजपा कह रही है कि जो उपचुनाव में हार मिली है उसी से हार का बदला लेने के लिए सड़क नहीं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहराइच में भी तो यही हुआ। बहराइच में कौन सा हार हुआ था? बहराइच में कैसे दंगा हुआ? ये उससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है, गवर्नमेंट फेल है और सरकार पूरी तरीके से इसमें सुनियोजित तरीके से ये काम कराई है। सरकार ये भी कह रही है कि जो कीड़े की हवा निकल गई उपचुनाव में। देखिए, सरकार फेल है, गवर्नमेंट फेल है और सरकार ने जानबूझ के ये योजनाबद्ध तरीके से सब घटनाओं का अंजाम दे रही है। जो बटेंगे कटेंगे योगी जी का नारा था, क्या उसका कोई असर रहा? कोई, देखिए वो सब चीजें जनता, आज जनता को रोटी कपड़ा मकान, आज पंचानन राय जी की कमी क्यों कर रही है? क्योंकि अब शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षक, अब नए शिक्षकों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है।
पढ़ाई कर करके बच्चे घूम रहे हैं, कहीं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो जनता को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, आवश्यकता है। ये सब चीजें जनता भूल चुकी है, इसमें कोई दम नहीं। सर, संगठन के विस्तार के लिए भी कांग्रेस पार्टी का प्रयास चल रहा है? नहीं, वो हम काम कर रहे हैं। हम निश्चित आगे आने वाली जो दिसंबर महीना है, इसमें संगठन का पूरी तरीके से जो भी परिवर्तन कर रहे हैं हम दिसंबर में करेंगे। 27 के चुनाव समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से अभी हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं। 27 में हमारी सरकार बनेगी। ठीक। मैं डॉक्टर अमित कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ CRPG कॉलेज लखनऊ में, और पंचानन राय फ्रेंड्स एसोसिएशन का सचिव भी हूँ। आज शिक्षक नेता और MLC और 2 बार के विधायक रहे स्वर्गीय पंचानन राय की जयंती है, क्या कहना है? स्वर्गीय पंचानन राय जी की यह 82वीं जयंती है। स्वर्गीय पंचानन राय शिक्षकों के एक महान नेता थे। न केवल प्राथमिक बल्कि डिग्री माध्यमिक के तो थे ही, सबकी सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा, ये सारी चीजें उन्हीं के संघर्षों के बल पे मिला था। आज जब वह नहीं है, जो उपलब्धियां शिखर तक शिक्षकों को पहुंचाई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उनके बताए हुए संघर्ष को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, नए लोगों को उनके जीवन के बारे में बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनका व्यक्तित्व आप इसी से समझ सकते हैं कि वह बिना किसी ताम झाम के, जहां आज गाड़ियों के काफिले लेके नेता लोग चलते हैं, और आज भी विधान परिषद में 100 के करीब MLC हैं, शिक्षक MLC भी 9 हैं और स्नातक MLC भी हैं, लेकिन उनके जैसा कोई बन नहीं पा रहा है। तो यह उनका व्यक्तित्व खुद बताता है कि आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा जो उनको मिला है आज तक किसी मिला नहीं, क्या क्वालिटी जुड़ गया? कारण एक था कि वह त्याग था। आपको एक हम वाकया बता देते हैं। वह 1980 में कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था। स्वर्गीय पंचानन राय शिक्षक बाहर सड़क पे विधानसभा के सामने धरने पर बैठे थे। वह सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद अंदर विधानसभा में धरने पर बैठे थे। उनको मंत्री बनाने का लालच दिया गया। जहां आज लोग पार्टी का टिकट लेने के लिए बिक जा रहे हैं, वहां वह मंत्री पद को ठोकर मार दिए और शिक्षकों के लिए संघर्ष का रास्ता स्वीकार किए, जिसके कारण उनका टिकट भी कटा। तो यह जिजीविषा जब नेताओं में रहेगी, तभी लोग पंचानन राय बन पाएंगे।